आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है, यदि 9 अंकों की संख्या 389x637 संख्या 72 से विभाज्य है तो √6x + 7y का मान क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो हमें इस √6x + 7y का मान निकालने के लिए पहले हमें x और y इन दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 72 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट हम 72 से तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो 72 को पहले हम ऐसे दो फैक्टर में तोड़ देते हैं जिनका डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजिता का नियम हमें पता हो। तो 72 के ऐसे दो फैक्टर कौन से बनेंगे, 9 और 8। 9 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा। अब जो संख्या 72 से डिवाइड होगी वो संख्या 9 और 8 से भी डिवाइड होगी। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि दी गई संख्याओं का योगफल यदि 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजिता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक यानी कि लास्ट के 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे जो संख्या है वो संख्या जो है वो अगर 8 से डिवाइड हो जाएगी तो दी गई पूरी संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंकों पे बस फोकस करेंगे। तो 8 के टेबल से पहले हम 78 को देते हैं, तो 8 नमा 72, तो यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा, 6 बचेगा। और 6 के आगे हम क्या लिखे, तो 8 का मल्टीपल बन जाए। तो आप 8 के टेबल में देखोगे कि 60 से 70 के बीच में बस एक ही संख्या आती है, कौन सी, 64, जो 8 का मल्टीपल है। यानी कि y का वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगा, यानी कि लास्ट के 784 जो है वो 8 का मल्टीपल बन गया। अब हमें क्या करना है कि अब हम ये y का वैल्यू तो 4 निकल गया, ये 4 हम यहाँ पे लिख देते हैं x y का वैल्यू। अब ये 4, 8 और 4 12, 12 7 19, 19 से 3 22, 22 से 6 28, 28 और 9 37, 37 8 45, 45 से 3 48, यानी कि 48 और प्लस x, यानी कि x के जगह पे हम क्या लिखे, जो 48 में जोड़ने के बाद वो 9 का मल्टीपल बन जाए। तो आप 9 के टेबल में देखोगे कि 48 के बाद वाली कौन सी संख्या है जो 9 के टेबल में आएगी, तो 9 5 45 और 9 6 54, यानी कि x के जगह यहाँ पे इसका योगफल जो है वो 54 आएगा। 54 यानी कि 48 में कितना जोड़े तो 54 हो जाएगा, यानी कि x के जगह पे 6, यानी कि x का वैल्यू 6 निकल गया और y का वैल्यू 4 निकल गया। अब इस x और y के वैल्यू को हम यहाँ इस √6x + 7y में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और x का वैल्यू 6 है तो 6 6 या 36 और प्लस 7 y का वैल्यू यहाँ पे 4 क्या है, तो 7 × 4, 7 × 4 कितना हो गया, 28। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √64 और ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8, यानी कि 8 इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है।